राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। वृंदावन यात्रा की अगली कड़ी में चलते हैं वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर वैष्णो धाम। यह है मंदिर का प्रवेश द्वार जिससे हम प्रवेश करते हैं। और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत या यह मंदिर जिस कारण से प्रसिद्ध है वह है यहाँ पर माँ वैष्णो देवी की 141 फीट ऊंची मूर्ति है। 141 फीट ऊंची प्रतिमा के कारण इसका लिम्का बुक में भी नाम दर्ज है, रिकॉर्ड दर्ज है। जैसा कि आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि आपको माता की जो प्रतिमा है वो एकदम अच्छे से दिखाई दे रही है। यह इस मंदिर का सबसे आकर्षण का केंद्र है। अब हम अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। यह जो आप पथ देख रहे हैं वहाँ पर यह गीली दरियाँ बिछाई गई है, क्योंकि धूप के कारण, गर्मी के कारण फर्श इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वहाँ पर चलने में सुविधा नहीं होती, इसलिए इन्हें लगाया गया है। ये आप चारों तरफ का वातावरण देखिए तो इसकी संरचना व आकृति बहुत ही अच्छी और सुंदर बनाई गई है। इसको वैष्णो धाम की तरह इसका आकार दिया गया है। चारों तरफ पत्थरों का रास्ता बनाया गया है। ये देखिए, आप सीढ़ियों पे भी आपको ऐसी गीली जो दरिया है वो दिखाई देगी। हम चलते हैं अब ऊपर की तरफ और इस मंदिर के विभिन्न भागों का दर्शन करते हैं। साथ साथ में इस मंदिर की कुछ विशेषताओं को आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि यह मंदिर 11 एकड़ में बना है। मंदिर में माँ वैष्णो देवी के 9 रूपों की मूर्तियाँ हैं। मंदिर में वैष्णो देवी के अलावा भगवान गणेश और शिव जी की भी मूर्तियाँ हैं। मंदिर में दर्शन, गुफा, लंगर हॉल, फ्री डिस्पेंसरी, आध्यात्मिक हॉल और लाइब्रेरी भी है। मंदिर में चमड़े की कोई भी वस्तु पहनकर या लाने की मनाही है। मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग अलग काउंटर भी है। जैसा कि आप सामने की तरफ देख सकते हैं, यह प्रतिमा कितनी सुंदर और अप्रतिम है। हम अभी जा रहे हैं नीचे की तरफ। आप चारों तरफ वातावरण देखिए। गर्मी है लेकिन सुकून है। मैया जब भी अपने भक्तों को बुलाती है तो थोड़ी कठिनाई तो सामना करना पड़ता ही है। एक और अच्छी बात यह है कि मंदिर में जाने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में सटा एक आश्रम भी है जहाँ कोई भी श्रद्धालु आकर रुक सकता है। और अब हम जो मुख्य मंदिर है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। आप भी वैष्णो माता का जयकारा लगाकर मेरे साथ अंदर प्रवेश करिए और देखिए कि यह अंदर से कितनी रमणीक जगह है। आपकी आंखों को सुकून देती है और इतनी सुंदर प्रतिमाएं हैं कि आपकी दृष्टि ही यहाँ से नहीं हटती। जैसा कि आप देख सकते हैं, चारों तरफ सब यहाँ पे फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और यह चलते हैं मंदिर की तरफ। यह मंदिर की पूर्ण इमारत है जो चारों तरफ से अच्छी सुसज्जित की गई है, अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। यह सामने की तरफ माँ वैष्णो का सबसे सुंदर मंदिर है और यह आप दर्शन कीजिए। जय माता रानी। नवरात्रों में सभी माँ का पूजन करते हैं। आपको भी यह दर्शन देखने का, करने का मौका प्राप्त हुआ। जय माता दी। अब हम चलते हैं इसी मंदिर में उपस्थित अलग अलग प्रतिमाओं पे। जैसा आपने देखा, कालिया मर्दन की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा, माँ सरस्वती की प्रतिमा, माँ दुर्गा की प्रतिमा, कई प्रकार की प्रतिमाएं यहाँ पर सुंदर सुंदर बनाई गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए हनुमान जी है, वो संजीवनी जड़ी बूटी लेकर आ रहे हैं। यहाँ हमारे प्रभु श्री राम के दर्शन हैं। यहाँ हमारे लाल बाग के राजा गणपति के दर्शन हैं। यहाँ हमारे विष्णु जी और लक्ष्मी जी के दर्शन हैं। यहाँ भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन हैं। यहाँ आगे की तरफ सूर्य भगवान के दर्शन हैं। तो आप चारों तरफ मंदिर में जब फेरी लगाते हैं तो आपको यह सुंदर सुंदर प्रतिमाएं देखने को मिलती है। यह देखो, विष्णु के सभी अवतारों का यहाँ पर दर्शन है। सारी प्रतिमाओं पर हाथ लगाने के लिए मना है और आप दूर से ही इन्हें देखकर इसका आनंद उठा सकते हैं। यह अभी मैंने आपको चारों तरफ फेरी का जो दर्शन है वह करवाया है और यह अत्यंत सुंदर बनी गई प्रतिमा है। यहाँ हमारे श्रीनाथ जी विराजमान हैं जो हमारे श्रीनाथ द्वारा में उपस्थित है। यहाँ हमारे द्वारकाधीश जी उपस्थित है। आप चारों तरफ जब देखेंगे तो विभिन्न विभिन्न प्रतिमाओं के दर्शन करके आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। यह हमारे कार्तिकेय भगवान जी है। यह हमारे
शिव परिवार है, पार्वती माता, गणेश जी, कार्तिकेय, यह हमारी अम्बे महारानी है, जय अम्बे महारानी। यह हमारी विद्या की देवी सरस्वती हैं, जो सबको विद्या प्रदान करती हैं। अलग अलग प्रतिमाओं से यहाँ पर मंदिर को सुसज्जित किया गया है। यहाँ हमारी दुर्गा माता है, काली माता है। यहाँ हमारे तीनों देव विष्णु, ब्रह्मा, महेश उपस्थित है। यहाँ हमारे गोवर्धन, जो भगवान ने उठाया था गोवर्धन पर्वत, उसकी भी प्रतिमा उपस्थित है। यहाँ जब आप चारों तरफ देखेंगे तो मेरी तरह अन्य जो भी भक्त हैं वह भी इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। यहाँ एक छोटी सी आर्ट गैलरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ पर यह बताया गया है कि इस मंदिर का निर्माण किस तरह हुआ। जैसे भूमि पूजन से लेके पूरा निर्माण का जो यहाँ पर दृश्य है वो बताया गया है, दिखाया गया है, किस किस का इसमें योगदान रहा, किस किस ने इसको बनाने में मेहनत की, इसके बारे में इस आर्ट गैलरी में दिखाया गया है। अब हम चलते हैं वैष्णो धाम के वैष्णो मंदिर के अलग अलग मंदिरों के दर्शन करने के लिए। यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है मंदिर में बनी सुंदर गुफाएं। आप जब गुफाओं में प्रवेश करेंगे तो आपका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाएगा। गर्मी के कारण इतनी ज़्यादा पैर जल रहे थे कि मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता भी नहीं सकती। बट चारों तरफ हरियाली को देखते हुए हमें हमारे जलते हुए पैरों पर ध्यान ही नहीं गया। एक खासियत यह है कि यह जो दरिया लगाई गई है उससे हमें काफ़ी राहत की अनुभूति हो रही थी, क्योंकि चारों तरफ गर्मी के कारण माहौल बहुत गर्माया हुआ था। आप यह भी देख सकते हैं कि चारों तरफ हरियाली के साथ में इसे कितना अच्छा सुसज्जित किया गया है। सभी जो यहाँ पर पेड़ पौधे हैं उनकी अच्छी तरीके से देखभाल की जाती है, उनकी कटाई बुनाई अच्छे से की जाती है, समय से समय इसकी देखभाल की जाती है ताकि यह मंदिर सुसज्जित रहे, सुंदर दिखे और जो इसे देखे उसको देखने के बाद में उनका मन प्रसन्न हो जाए। आप यहाँ चाहे रात में आए चाहे दिन में आए, दोनों ही समय की जो महिमा है वो अलग है। दोनों ही समय में आपको यह मंदिर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। रात में लाइटिंग का जो प्रभाव है वो इसे और अत्यधिक सुंदर बना देता है। अब हम गुफा में प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ देखिए गुफा भी हमारे जो वैष्णो देवी का मुख्य मंदिर है कश्मीर में, वहाँ से प्रभावित होकर बनाई गई है। बहुत ही सुंदर गुफा है। यहाँ पर देखो प्रवेश द्वार पर लोग सेल्फी ले रहे हैं, फोटोज़ ले रहे हैं। और अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे सबसे बड़ा सुकून यह है कि जब आप गुफा में एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे, तो वहाँ पर पानी लगातार प्रवाहित होता रहता है, जिसकी वजह से जो आपके पैर जल रहे थे उनको सुकून की प्राप्ति होती है। और गुफा बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी तो और भी अच्छा अनुभव हम लोगों का इसमें था। गुफा का मुख्य आकर्षण केंद्र जो है वह हमारी जो माता जी के विभिन्न विभिन्न स्वरूप हैं उनके दर्शन हैं। जैसा अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, नीचे की तरफ पानी है। यह छोटी बच्ची को बड़ा ही आनंद का अनुभव हो रहा है। यह देखिए गुफा के अंदर आपको भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शन प्राप्त होंगे। हमारे गणपति और रिद्धि सिद्धि का मंदिर था, जैसा कि आप देख सकते हैं। और गुफा में एक और खासियत यह है कि जिस भी प्रतिमा का वहाँ पर है चित्र है, प्रतिमा है, उसके बारे में उसका थोड़ा वर्णन किया गया है। यहाँ पर माता के 9 रूपों के विभिन्न विभिन्न स्वरूप दिखाए गए हैं। यहाँ पर देखिए उन्हीं विभिन्न विभिन्न स्वरूपों के बारे में लिखा गया है, बताया गया है। जय मात भवानी। आगे की तरफ आप चलते रहें और चारों तरफ के नज़ारे का आनंद लें, क्योंकि यह नज़ारा बहुत ही कम देखने को मिलता है और इस नज़ारे को देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं। लाखों श्रद्धालु इसके लिए इंतज़ार करते कि कब हम वृंदावन की धरती पर जाएं और हम वैष्णो धाम जाएं। वैसे तो वैष्णो धाम का अपना अलग ही महत्व है। वृंदावन ऐसी नगरी है, ऐसा पवित्र स्थान है कि वहाँ पर जो भी भक्त आते हैं वह अपने सभी इष्टों के दर्शन एक ही स्थान पर कर सकते हैं। यह वृंदावन की खासियत है। ये हमारी इधर की गुफा समाप्त होती है। अब हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि पानी लगातार प्रवाहित हो रहा है और इतनी आनंद की अनुभूति होती है इस पर चलने से। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जब भी आप इस पर चले तो सावधानी पूर्वक चलें, क्योंकि यदि सावधानी हटी तो दुर्घटना भी घट सकती है। आप फिसल के गिर भी सकते हैं, लेकिन इसका मज़ा तो कुछ और ही है। चलिए चलते हैं हम अब अगले दर्शन की तरफ। यह हमारे गुफा का अंत द्वार आने वाला है, मतलब यहाँ से हम निकासी का द्वार है, यहाँ से इस गुफा से हम निकलते हैं और दूसरी गुफा की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर एक अन्य और गुफा है, यहाँ पर 2 मुख्य गुफाएं हैं। अभी हम चलते हैं, परिक्रमा करते हैं चारों तरफ, जो कि अत्यंत सुंदर ढंग से बनाई गई है। देखिए आप चारों तरफ उस
पार है जो हरियाली है, इधर जो पत्थरों को है वो अलग अलग आकृतियां और अलग अलग रंगों से सुसज्जित किया गया है। चारों तरफ का वातावरण बहुत ही अच्छा था, सुकून देने वाला था और आंखों के लिए प्रिय था। अब हम चलते हैं दूसरी गुफा की तरफ। इसमें भी इसी प्रकार पानी प्रवाहित होता रहता है। रेलिंग इसलिए बनाई गई है ताकि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप पानी से फिसल के गिर सकते हैं तो आप इस रेलिंग को पकड़कर भी चल सकते हैं। यह सुविधा यहाँ पर की गई है। नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी आपको अलग अलग प्रतिमाएं देखने को मिलेगी। जैसे आपने पहले गुफा में देखा, वहाँ पे आपको माता जी के 9 रूपों में से 4 जो रूप है वो देखने मिले, बाकी जो अन्य रूप है वो आपको इस गुफा में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए फिर से सब सेल्फी ले रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं। बच्चे हैं जो आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें, बच्चे क्या हमारे लिए भी ऐसी जगहें बहुत ही आनंददायक होती है, बहुत ही हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो चलिए अभी वापस से हम चलते हैं, अलग अलग प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं। जैसे आप इस तरफ देखिए, हमारी फिर से माता जी के दर्शन है। आप जैसे नवरात्रों में अलग अलग दिन पर 9 दिनों में अलग अलग जो देवी का ध्यान करते हैं, वही देवियों का स्वरूप यहाँ पर बनाया गया है और उन्हीं के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। जैसे यहाँ पे माता काली आप देख सकते हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, ये सभी देवियों की यहाँ पर प्रतिमाएं हैं। एक गुफा में 4 प्रतिमाएं हैं और एक गुफा में 5 प्रतिमाएं। इस प्रकार कुल 9 प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई गई है और उनके बारे में बताया गया है। एक यहाँ पर भैरव दर्शन भी है। इन 9 प्रतिमाओं के साथ में भैरव दर्शन भी उतने ही आवश्यक हैं जितनी 9 प्रतिमाओं के दर्शन आवश्यक हैं। अब हम चलते हैं वापस से इस गुफा के निकास द्वार पर। जब यह गुफा समाप्त हुई तो हमने कहा अरे एक बार फिर से चल कर आते हैं, कितना हमें आनंद आया यहाँ पर आने का। तो हम निकासी की तरफ चलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने पर हमें यह पता चला कि यह मंदिर का अंत पॉइंट है, अंत बिंदु है, जहाँ से हम निकल के आगे की तरफ जो मेन एग्जिट है, मेन निकास द्वार है, वहाँ पर जाएंगे। यह जब हम बाहर निकलते हैं तो ये देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर कलाकृति की गई है। आप इसको ध्यान से देखिए और यह बाहर का पूरा नज़ारा है। मिलते हैं अगले व्लॉग में वृंदावन के अन्य स्थलों